हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। और आइए आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है विद्युत विभव। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने विभवांतर का बात कर लिया था, आज हम विद्युत विभव का बात करेंगे। दरअसल हर जगह टॉपिक यहीं से शुरू किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में से। तो आज हम ये शुरू करने वाले हैं, देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है इसमें। हाँ, लेकिन एक बात और, आपको पिछले क्लास में मैंने ये क्या बताया था, टेस्ट चार्ज। अब हम समझते हैं विद्युत विभव किसको कहते हैं। पहले तो मान लेते हैं ये एक क्यू चार्ज है, ये सेपरेट चार्ज है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं। एक मान लो जैसे एक कोना में फेंका हुआ कोई बेकार सा आदमी, बेकार सा कपड़ा जिसको कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये उसी तरह का चार्ज एक क्यू है। अब हम एक चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। इसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट चार्ज, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश का जो वर्ड्स होता है ना वो ज़्यादा इजी होता है हिंदी के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो ये टेस्ट चार्ज बहुत अनंत दूरी, यहाँ पे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दो पॉइंट के बीच जब किसी चार्ज को लाते हैं, बिंदु बी से बिंदु ए तक ला रहे थे, तब उस पर कुछ कार्य करना पड़ता था। अब वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक अनंत दूरी, मान लो धरती से चंद्रमा तक की दूरी अनंत दूरी हो जाएगी इस तरह से, या धरती से बृहस्पति जो ग्रह है जुपिटर, वहाँ तक की दूरी, वहाँ से कोई चार्ज लेकर के आएंगे तो उसका क्या होगा ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। हाँ, एक चीज़ और, चाहे आप इस रास्ते से लाओ, चाहे इस रास्ते से ले जाओ, चाहे इस रास्ते से ले जाओ, किसी भी रास्ते से ले जाओ, चाहे यहाँ पर से ऐसे घुमा करके लाओ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। रास्ता पर डिपेंड नहीं करता है। अब एक चीज़ और समझेंगे यहाँ पे, अब इसको यहाँ भी प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही माना गया है, ठीक है ना। जब इसको टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज जो है इधर की ओर लाएंगे, तो इसको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर ना रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इधर अगर लाते हैं, इस रास्ते की तरफ लाते हैं, तो ये रिपल्सिव फोर्स इस तरह का इसको दूर भगाएगा। सेम तरह का चार्ज जब आपको चुंबक से बताया था ना, चुंबक का एग्जांपल तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको एक समझाने के लिए जो कि आपने डेली लाइफ में देखा होता है, इसलिए मैं उसे यहाँ पे एग्जांपल में ले रहा हूँ। अब दोनों का पोल सेम साइड है, तो ये क्या करता है, एक दूसरे को दूर भेजता है। इसी तरह से सेम चार्ज, सेम नेचर का चार्ज है इस पर, तो ये भी एक दूसरे को दूर भेजने का कोशिश करेगा। अगर इसको चिपकाने का कोशिश करेंगे, इधर इसको इधर लाएंगे, तो ये दूर भेजेगा इधर, ये नहीं चाहेगा कि इसके पास आए। तो इस पर क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। किसकी वजह से, इस चार्ज क्यू की वजह से रिपल्सिव फोर्स। या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, प्रतिकर्षण बल हो गया। हाँ, तो अब हम क्या समझ रहे थे, जब ये टेस्ट चार्ज Q जो है, इसको अनंत से, ये क्या अनंत पे है, अनंत से किसी बिंदु A पे, ये A है, किसी बिंदु से A तक लाने में किया गया कार्य, किसी अनंत बिंदु से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहेंगे, विद्युत विभव। वहाँ क्या था, आप परिभाषा में क्या था, दो पॉइंट के बीच में था। यहाँ एक तो पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट नहीं है वो, अनंत बहुत अधिक दूरी से, जैसे मान लो धरती पे लाना है, जाके चांद पर से ला रहे हैं कोई
प्लस क्यू चार्ज, वहाँ से लाएंगे तो वो अनंत दूरी हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अब इसके लिए हम विद्युत विभव को हम इंग्लिश में V से सूचित करते हैं, ठीक है ना। V से आपको पिछले क्लास में बता दिया होगा, इसको V से सूचित करते हैं, तो इसको वोल्ट पढ़ा जाता है, तो इसको वोल्ट पढ़ा जाता है, हमने बात कर ली। आइए हम देखते हैं कि विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, सूत्र, या उससे भी पहले हम समझ लेते हैं कि परिभाषा क्या होगा। परिभाषा से आपको सूत्र निकालना बताऊंगा, कैसे बनाया जाता है सूत्र, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको परिभाषा लिख दिया है। अब परिभाषा से हम सूत्र निकालने के लिए देखते हैं। मैंने जो बात बताई, प्रति एकांक आवेश को, यानी प्रति इकाई आवेश को, देखिए यहाँ से प्रति एकांक आवेश को, यानी एक इकाई आवेश जो है ये, इसको अनंत से, ये कहाँ पे है, ये अनंत पे है, इसके बीच की दूरी ये अनंत की दूरी हो गई, ठीक है ना। अनंत से किसी बिंदु यहाँ देखो, आप लिख दिया, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु, ये कोई बिंदु है, यहाँ तक लाने में किया गया कार्य के परिमाण को, इतना दूर जो लाएंगे, इस अनंत से जो लाएंगे, इसके बीच जितना भी काम करना पड़ा या कार्य करना पड़ा, उसके परिमाण को ही क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे, ठीक है। और कैसे, यहाँ देखो, यहाँ पे प्लस क्यू है ना, तो इधर अगर लाएंगे तो ये इसको अपोज करेगा, दूर भगाएगा, तो इधर इसके नेचर के खिलाफ लाना पड़ेगा ना। देखो इसका नेचर क्या होगा, दूर भागेगा तो इस साइड जाने लगेगा, लेकिन इसके इधर जाने नहीं देना है, इसको इधर खींच के लाना है। इधर खींच के लाएंगे तो क्या होगा, इसके विपरीत, जो इसका था कि इधर दूर भाग रहा था, इसके विपरीत काम करना होगा, तो काम इसी को कार्य करेंगे। इधर जिधर इसका नेचुरल डायरेक्शन था, उससे अपोजिट डायरेक्शन में इसको लेकर के आना है, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। उसी कार्य करने के परिमाण को क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। तो मैंने यहाँ परिभाषा लिख दिया है। अब इससे देखते हैं सूत्र कैसे बनाया जाए। देखो, प्रति का मतलब होता है, पहले तो आप विद्युत विभव जान रहे हो ना, तो विद्युत विभव का जो सिंबल होता है, संकेत होता है, वो लिख लो। V बराबर क्या है, प्रति, यहाँ क्या लिखा है मैंने, प्रति डालना है, प्रति मतलब बटा होता है, या हाँ, प्रति एकांक आवेश को, प्रति एकांक आवेश यानी प्रति इकाई आवेश, ठीक है ना। जब भी बोला जाए प्रति सेकंड मतलब ऊपर में कुछ होता है, उसके बाद उसके बाद आवेश, प्रति एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को, किसके परिमाण को, कार्य के परिमाण को लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ये आपको फॉर्मूला आ जाता है, V बराबर W/Q, और नोट पॉइंट डालकर लिखेंगे, नोट में लिख लेंगे V एट इन्फिनिटी। आपको इंग्लिश में समझ में आएगा नहीं, पता नहीं, मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ। ये अच्छा, ऐसे लिखो, अनंत पर विभव का मान 0 होता है। ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये पॉइंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ बात समझते हैं। अब समझते हैं विद्युत विभव का एसआई मात्रक, ठीक है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा, तो पहले तो आप बताइएगा सूत्र क्या होता है। जब भी किसी भी चीज़ का अगर आपको पूछा जाए कि मात्रक बताने के लिए, उसका मेन फार्मूला क्या होता है इसका,
V बराबर W/Q। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं। देखो V क्या हो गया, विभव बराबर W क्या है, वर्क, वर्क मीन्स कार्य, कार्य बटा आवेश। अच्छा, अब यहाँ से देखिए कि मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाला जाएगा। विद्युत विभव तो V से ही लिख लो, या विभव ही रहने दो। विभव बराबर, विभव का ऐसा ही मात्रक निकल रहा है ना, तो विभव, अब ये कार्य का क्या हो गया, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल। याद रखना आपको, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। और ये आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम। अगर नहीं याद है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, याद कर लो, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये सब। विभव बराबर जूल बटा कूलम, ये होता है ऐसा ही मात्रक। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जूल को तो J लिख देते हैं, कूलम को कैपिटल C से। आपको बताया था ना मैंने कि आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, तो उसका यूज़ देखो। मैंने इसलिए उस दिन बेसिक बातों पे ज़्यादा फोकस किया था। विभव, विभव मतलब V, इसको लिख देते V बराबर जूल बटा कूलम। ये क्या हो गया, ऐसा ही मात्रक किसका, इसका। अब यहाँ लिख लो विद्युत विभव, ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बटा कूलम, या इसको ऐसे भी पढ़ते हैं जूल, जूल प्रति कूलम, जूल, जूल प्रति कूलम। ठीक है, ये आपका हो गया ऐसा ही मात्रक। ये मेन है, जो स्टार पॉइंट पर लिख रहा हूँ मैं, ये मेन है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक जूल प्रति कूलम। ठीक है ना, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मैंने ऐसे लिख दिया है। तो जूल बटा कूलम ही है, कुछ बटा को इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, एक बात और, मैंने ये बताया था पिछली क्लास में, मैंने बताया था कि आगे चर्चा हम करेंगे वोल्ट के बारे में। ठीक है ना, अब वो समय आ चुका है जब चर्चा किया जाए वोल्ट के बारे में। नोट पॉइंट डाल करके लिखेंगे। ये जो जूल प्रति कूलम लिखा है ना, ये जूल प्रति कूलम, जूल बटा कूलम, या इसको इस तरह से भी करते हैं, लिखते हैं जूल प्रति कूलम को वोल्ट वोल्ट कहा जाता है। समझ में आ गई बात। इसी जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहा जाता है। जितना भी स्टार मार्क मैं कर रहा हूँ, ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से आप लोग, आज जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये समझ लो कि बिहार बोर्ड में यहाँ से ज़्यादातर 60%, 60% चांस है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे चर्चा करेंगे। एक वोल्ट एक नाम होता है, एक वोल्ट किसको कहते हैं वो भी मैं अगले क्लास में डिस्कशन करूँगा। और इस पूरे टॉपिक को मैं फिर से एक बार समराइज़ कर दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा आप लोगों को। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर ये आप नहीं समझे तो आगे 12th क्लास तक में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक जो विद्युत धारा चैप्टर आएगा, वहाँ 3 चैप्टर पढ़ना होगा इस तरह का। तीनों चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आएगा अगर आप पोटेंशियल जो नहीं समझोगे। आप विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर अगर समझ लेते हो तो आपका 10 से 20% परेशानी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है।
तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। चलिए, थैंक यू, गुड बाय, अपना ख्याल रखें, ठीक है, थैंक यू।